त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है पर्सनल असिस्टेंट की पोजीशन पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का यहाँ पे प्रोसेस कैसा क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस क्या है, कैसे आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो पर्सनल असिस्टेंट की आपकी रिक्रूटमेंट है, ये पोस्ट है ग्रेड सेकंड की। यहाँ पे आपकी जो ग्रेड पे रहने वाला है, पे मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है 5,700 रुपीज़ से लेकर 24,000 रुपीज़ प्लस आपका यहाँ पे ग्रेड पे 2,800 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं यहाँ पर 100, जिसमें से आपकी आउट ऑफ 100 आपकी 4 वैकेंसीज पर्सनल विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व है। अब आउट ऑफ 100 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 42 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपकी 14 वैकेंसी जो है विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। SC कैटेगरी में बात करते हैं तो यहाँ पे 12 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 4 वैकेंसीज विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ST कैटेगरी में आपकी 46 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 16 वैकेंसी आपके लिए विमेन कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने हायर सेकेंडरी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है या आपने मिनिमम 35% मार्क्स से पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने माध्यमिक एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफी कोर्स कंप्लीट किया है ITI से मिनिमम 35% मार्क्स के साथ तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग कंप्यूटर की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, और मिनिमम यहाँ पे ड्यूरेशन जो आप देख सकते हैं 3 मंथ का यहाँ पे ड्यूरेशन होना चाहिए जो भी आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और टाइपिंग स्पीड भी आपकी यहाँ पे मांगी गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग इन हिंदी इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड राइटिंग ट्रांसक्रिप्शन मिनिमम स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट है। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका यहाँ पे मेंशन्ड है कि उनको जो SC ST एक्स सर्विसमैन या PH कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाएगी मार्क्स में 5% का। और मिनिमम एज की बात कर लेते हैं, 18 से मिनिमम एज है इसकी और मैक्सिमम है इसकी 40 ईयर्स, यानी 18 से 40 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे कुछ रिजर्व कैटेगरीज हैं, जैसे कि अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है SC ST PWBD को यहाँ पे 5 ईयर्स का। ठीक है, इनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है 29 सितंबर 2025। तो 23 सितंबर के पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे सिलेबस और अदर कंडीशंस जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यहाँ पे 3 स्टेजेस रहने वाले हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, फिर आपका यहाँ पे टाइप राइटिंग आपका टेस्ट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो इनके बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन है इसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप टेस्ट आपका होगा, OMR बेस्ड, टाइम अलॉट इसके लिए है यहाँ पे इतना मेंशन है। टाइप राइटिंग का आपका कंप्यूटर पे टाइप राइटिंग होगी 100 मार्क्स की। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट हैंड राइटिंग और ट्रांसक्रिप्शन ये भी आपका यहाँ पे होगा 200 मार्क्स का। फिर इसके बाद जो क्वालिफाई कर लेंगे सेकेंड राउंड जो कि आपका टाइप राइटिंग था, इसके बाद आपका आएगा मेंस एग्जामिनेशन जो कि आपका 250 मार्क्स का होगा। ये आपका कन्वेंशनल टाइप टेस्ट होगा। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है, मैं आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा। इसके पहले आप यहाँ पे जान लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। तो जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन है ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में, जो कि है आपका टाइप राइटिंग, शॉर्ट हैंड राइटिंग और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, जो कि आपकी स्टेज 2 है। ठीक है, और इसके लिए आपको कितना मार्क्स यहाँ पे चाहिए होगा? तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तभी आप टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड राइटिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तभी वो सेकेंड राउंड में जाएंगे। फिर जो क्वालिफाई कर लेंगे टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, वो जाएंगे आपके थर्ड राउंड जो कि आपका लास्ट राउंड है मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस एग्जामिनेशन का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। पेपर 1 आपका इंग्लिश का होगा, 100 आपके मार्क्स का होगा, 3 आवर्स इसके लिए, इस सेक्शन के लिए। पेपर 2 आपका बंगाली एंड और अल्टरनेटिव इंग्लिश, इसमें से आपको चूज करना होगा। बंगाली आप ले सकते हैं या आप इंग्लिश यहाँ पे ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 मार्क्स का आपका ये होगा पेपर सेकेंड। और पेपर 3 आपका GK एंड करंट अफेयर से है जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का ये सेक्शन रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेंस का जो पेपर है वो आपका 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था बंगाली और अल्टरनेटिव इंग्लिश में आप किसी इन्हीं 2 में आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
ठीक है। अब सिलेबस मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको विजिट करना है, वहाँ पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कमीशन की tpsc.tripura.gov.in। इस पर आपको विजिट करना है। 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट जरूर ध्यान रखिए, इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा। बाकी यहाँ पे रेट ऑफ रिक्रूटमेंट फीस की बात कर लेते हैं तो 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, रिक्रूटमेंट फ़ी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो वहीं 150 एप्लीकेशन फ़ी है ये SC ST BPL कार्ड होल्डर्स के लिए। फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, यानी अगर आपने एक बार पे कर दी तो आपकी फ़ी रिफंड नहीं की जाएगी। फिर अब यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, ये रहा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 मार्क्स का, जिसमें आपका प्रपोजिशन, आर्टिकल्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, कॉम्प्रीहेंशन है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस है, स्पॉटिंग ऑफ एरर्स है। फिर जनरल स्टडीज़ का आप सिलेबस देख सकते हैं 30 मार्क्स का। इसी तरह से शॉर्ट हैंड इंग्लिश का भी सिलेबस आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ये आपका 100 मार्क्स का होगा, और इसमें जनरल के लिए आपको 50% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना है। अगर आप SC ST से हैं तो आपको यहाँ पे कितना स्कोर करना है, 40% मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करना होगा अगर आप SC ST PH कैटेगरी से आते हैं तो। फिर नेक्स्ट इसमें आपका है, यहाँ पे आप मेंस का भी सिलेबस देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट का। इसमें आपके पेपर 3 है। पेपर 1 आपका इंग्लिश है 100 मार्क्स का, पेपर 2 आपका बंगाली अल्टरनेटिव इंग्लिश 50, और पेपर 3 आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 100 मार्क्स का। पेपर 1 का आप सिलेबस यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश का, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पेपर 2 बंगाली का भी यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अल्टरनेटिव इंग्लिश का भी सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर आपका लास्ट जो है इसमें ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे पैटर्न आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या आपका पूछा जाएगा, कैसे आपको इसमें फिल करना होगा, ठीक है। थर्ड पेपर जो आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का है उसका भी सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।